चलिए देखिए अब आज पढ़ला कौन सी प्रश्नावली। प्रश्नावली 4.1 नाम गुंजिए चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है ना। चलिए देखें हम दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का है 360 व्यक्ति दिया हुआ, 360 व्यक्ति का मत मांगा गया अलग अलग ऋतु के लिए। 3 तरह का मौसम हो गए ना, तीनों ऋतु के लिए मांगा गया, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, बताइए वर्षा के लिए कितना है। वर्षा के लिए 90 है, वर्षा के लिए 90 है ना, वर्षा के लिए 120 है। कितना है? 120। ग्रीष्म ऋतु के लिए 90, ग्रीष्म ऋतु के लिए कितना है? 90। और शीत ऋतु के लिए है 150। शीत ऋतु के लिए क्या है? 150। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़े ला हम क्या करना है, हम क्या बताया था आपको कि मेरे वृत्तीय चार्ट बनाने ला कह रहा, तो वृत्तीय चार्ट बनाने ला कह रहा तो पहले हम टोटल पता कर लें, फिर उसके बाद वृत्त बना लें, सब चीज पहले काम कर लें, जो भी काम रहा है उसके बाद क्वेश्चन पे ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ टोटल कितना है बताइए। टोटल 300 जोड़िए, 0 0 0 0, 5 9 14 14 2 16 16 के 6 हाथ में रहा 1 1 1 2 और 1, ये टोटल कितना है 360 डिग्री। और वृत्त में भी जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 360 डिग्री। कितना होगा 360 डिग्री। 360 इधर भी टोटल है और वृत्त पर बना हुआ कोण कितना रहेगा 360 ही रहेगा। एक वृत्त का निर्माण कर ले, हम इधर निर्माण कर लेंगे, वृत्त का निर्माण कर लिया। देखें इसमें कौन से हो सकते संबंधित पूछे या ना पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। क्या पूछ रहा है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। पहला क्वेश्चन है अपना, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। क्या क्वेश्चन क्या है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। मत के मतलब वो वोट, सबसे अधिक। तो जो पहला क्वेश्चन है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, इसका आंसर तो हमें यूं ही बता देंगे, ऐसे ही डाटा देके पता चल रहा है ना। बताइए कितना मिला, शीत ऋतु को मिला। तो इसका आंसर में तो कोई दिक्कत ही ना है, बोलेंगे हम शीत ऋतु को। इसका आंसर लिख दिया कौन जी, इसका उत्तर होगा शीत ऋतु। कितना मिला है अभी बता दें, कितना मिला 150। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। बताइए, पूछा प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। टोटल आंकड़ा कितना है 360 और वृत्त पर एंगल भी कितना बन रहा है 360। तो ये बहुत इजी है, कह रहा है कितना कोण बनेगा, तो 360 बराबर 360 यही नहीं बताया था कि जितना आंकड़ा है टोटल उसको 360 के बराबर रखना है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि आंकड़ा भी कितना है बताइए, आंकड़ा भी अपना जो है कुल कितना है
आंकड़ा कुल है 360 और कोण भी मेरा कितना है 360 है ना। आंकड़ा भी 360, कोण भी 360, दोनों का दोनों बराबर है। दोनों का दोनों बराबर है मतलब एक के बदले कितना आया, एक के बदले 1 डिग्री, एक के बदले 1 डिग्री। क्वेश्चन का पूछ रहा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए यानी पता कीजिए। तो ज्ञात करना है मैंने प्रत्येक का। तो बताइए वर्षा ऋतु का, यहां लिख दें वर्षा ऋतु का। देखें सबसे पहले वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु बताइए वर्षा ऋतु में कितना वोट पड़ा है 120, कितना पड़ा है 120। तो इसके लिए कोण भी कितना होगा 120 होगा, यानी कोण भी इसका कितना होगा 120 होगा। या तो फिर इसको इस ऐसे लिख दीजिए वर्षा ऋतु कितना है वोट टोटल 120, एक का मान कितना है 1 डिग्री है ना। तो 120 का मान कितना होगा 120 डिग्री। अब उसके बाद कौन किसका पता कर रहा है, उसके बाद देखिए प्रत्येक का बोली से, प्रत्येक का बोली से मतलब हर एक का पता करना है, ग्रीष्म ऋतु का भी, वर्षा ऋतु का भी और शीत ऋतु का भी। तो वर्षा ऋतु का तो हो गया, आप किसका बचा बताइए कौन है ग्रीष्म ऋतु। बताइए ग्रीष्म ऋतु कितना है, कितना वोट मिला 90 मिला। तो ग्रीष्म ऋतु को वोट मिला है 90, ग्रीष्म ऋतु को वोट मिला कितना 90 मिला है। ग्रीष्म ऋतु को वोट मिला है 90। तो एक के बराबर कितना है, एक के बराबर 1 डिग्री है, मतलब 90 के बराबर कितना डिग्री होगा 90 के बराबर 90 डिग्री होगा, यानी इसका केंद्रीय कोण कितना होगा 90 डिग्री। फिर उसके बाद कौन है शीत ऋतु, शीत ऋतु ना। तो शीत ऋतु को कितना वोट मिला है बताइए, शीत ऋतु को 150 मिला है। तो शीत ऋतु को जब 150 है तो एक का मान कितना है, एक का मान है 1 डिग्री, यानी कि 150 का कितना मान होगा 150 डिग्री। क्या इसका प्रत्येक का कोण बताइए, तो प्रत्येक का कोण देख लिया है 120 डिग्री, 90 डिग्री और 50 डिग्री है ना। कितना है 120, 90 और 50। लास्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई तो बताइए पाई चार्ट बनाइए मतलब कौन जी कहना चाह रहा है वृत्तीय आलेख। पाई चार्ट मतलब वृत्तीय आलेख बनाना, पाई चार्ट यानी मेरे वृत्तीय आलेख बनाना है। इसीलिए पहले से हम वृत्त बना रखे हैं क्योंकि मालूम था कि एक नया क्वेश्चन तो पूछेगा ही वृत्त से। तो बोले इस वृत्तीय आलेख बनाना, कुछ करना ना इसके में ज्यादा, बस क्या करना है जितना जितना डिग्री बना हुआ है ना उतना उतना डिग्री पर एक एक हिस्सा ले लीजिए। अब यहाँ पे कितना है 360 डिग्री ना, 360 डिग्री। अब इसको बनावेला है ना मेरे सीखना पड़ेगा एंगल बनाना, यानी कोण बनावेला सीखे पड़ेगा। और कोण दो तरीके से बनाया जाए, कोण कितने तरीके से बना सके हम, दो तरीके से। एक तो आप बना सकिए कंपास की मदद से, किसकी मदद से बना सकें कंपास की मदद से। और एक तो बनाया जाए चांद यानी जो प्रोटेक्टर है ना, प्रोटेक्टर जो आपके स्टॉम्प बॉक्स में दे हैं प्लास्टिक वाला चांद, उससे भी बनाया जा सके, दो चीज से बनाया जा सके। फ्री हैंड एंगल नहीं बनाया जा सकता, आप ऐसे ही अंदाज से पेंसिल से एंगल ना बना सके कोण को, या तो चांद से बनावेंगे या फिर कंपास यानी प्रकार जिसको बोला जाए उससे हम बना सके। आपको हम पहले एंगल बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अभी हम रफली ऐसे ही बता देंगे कैसे बन रहा है, फिर उसके बाद कल एंगल बनाने वाला सिखा दिएगा, यानी कल वाला जो क्लास होगा वो एंगल बनाने वाला सिखा दिएगा। फिर उसके बाद वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे मतलब इसके अगले क्वेश्चन में। खैर फिलहाल देखिए कैसे बनाना है आपको, कंपास की मदद से कैसे बनाएंगे। एक लाइन यहाँ पे ले रहे हैं हम, यहाँ से आपको वृत्त का सेंटर जिससे वृत्त पा रहा है ना, आप वृत्त तो वृत्त पारिएगा आप किससे, प्रकार से या कंपास से। कंपास से जब पारिएगा तो कल इसका स्पेशल क्लास चलेगा, आपको सिर्फ उसमें सिखा देगा कौन जी कि कैसे वृत्त को पारेंगे, वृत्त को बनाएंगे और उसमें कैसे एंगल बनाएंगे।
ठीक है, अभी आपको सिर्फ ऐसे ही रफली हाथ से बताया जा रहा है। देखिए एक लाइन ऐसे खींच लिया जाए, ये सिंपल त्रिज्या हो गया अपना। अब यहाँ पे किसी का भी सबसे पहले बना लीजिए। मान लें हम बनाना चाह रहे हैं, इसका बनाना है, सबसे इजी कौन लग रहा है आपको? सबसे इजी लग रहा है मेरे या इसका 120 डिग्री वर्षा ऋतु। कितना? वर्षा ऋतु 120 डिग्री। कल आपको कंपास की हेल्प से बनावेला सिखाया जाएगा। कंपास से किया जाएगा नहीं, कंपास लेके जिस कंपास से कोई भी कंपास ले लेंगे और कंपास को थोड़ा फैला लेंगे और जो सेंटर पॉइंट है ना आपका, सेंटर से घुमाया जाए। क्या करेंगे हम? कंपास लेंगे, कंपास का दो लेग रहा है ना, एक में पेंसिल लगाए हुआ से, कंपास को कुछ भी फैला लेंगे, कांटे वाले को यहाँ रख देंगे और पेंसिल से ऐसे घुमावेंगे इस तरह से। तो घुमाइएगा तो देखिए कुछ इस तरह से रखा हम पेंसिल, यहाँ पे मेरा आवेगा पेंसिल का पॉइंट, तो इस तरह से घूमेगा ना ऐसे। वही कंपास लेके वापस यहाँ रखिएगा, यहाँ बी वाला पॉइंट मिला ना, यहाँ रखिएगा, एक बार कट कीजिएगा तो यहाँ कट करेगा, कुछ यहाँ पे ऐसे कट करेगा। फिर उसके बाद अगला बार फिर यहाँ रखिएगा, फिर एक बार कट करिएगा। पहला बार जो कट किया है 60 का है, दूसरा बार जो कट किया 120 का है। पहला बार जो कट किया कितने का? 60 का। दूसरा बार जो कट किया 120 का है। लेकिन अभी तो पूरा समझ में ना आ गया कि जब तक बताया ना जैसे, तो कल इसके लिए साफ साफ पहले बनावेला सिखा दिएगा, ठीक है। इसलिए कल जो आपका क्लास में वाला इंपॉर्टेंट क्लास है, क्या एंगल बनाएंगे तभी अब इसके बाद अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए इससे एंगल बना दिया, कितना डिग्री हो गया? 120। कितना हो गया? 120। 120 में बताइए किसका है? 120 डिग्री किसका है? वर्षा ऋतु का। तो बस यहाँ पे लिख देना है 120, यानी एंगल कितना है? 120। और इसमें लिख दीजिए वर्षा ऋतु, तो लिख दीजिए वर्षा, वर्षा लिख दीजिए सिर्फ, ऋतु तो सबको पता ही है, फिर भी लीजिए लिख दें पूरा वर्षा ऋतु। फिर उसके बाद देखिए दूसरा कितना है? ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अभी पूरा इलाका जो है, पूरा क्षेत्रफल वर्षा ऋतु का, यानी इतना इलाका जो है किसका? बारिश का समान दिखा रहा, मतलब इतना हिस्सा में बारिश वाले मौसम को, यानी वर्षा वाले मौसम को बोट लोग की है। अब इसको, इसमें एंगल कोई ना बनावेंगे हम, इसमें अब कोई भी एंगल दूसरा ना बनेगा, कि पूरा क्षेत्र किसका हो गया? वर्षा ऋतु का। अब जो एंगल बनावेंगे ना हम, ये खाली जगह है जो खाली, जो फ्री स्पेस दिख रहा है आपको, उसमें बनाइएगा। तो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु बनाने वाला मैंने कितना? 90 डिग्री ना। तो 90 डिग्री एकदम सीधा रहा, एकदम सीधा एंगल खींचेगा ना ऐसे लकीर, तो 90 डिग्री बन जाएगा। ये हो गया 90 डिग्री। बताइए 90 डिग्री किसका? 90 डिग्री किसका? ग्रीष्म, 90 डिग्री ग्रीष्म ऋतु का। तो यहाँ पे लिख दीजिए 90 और यहाँ पे लिख दीजिए क्या? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु का हो गया, ठीक। अब बाकी जो बच गया ना, दो वो अपना हिस्सा तो बांट ली, तीन को तो मिलकर बांटी से, बाकी जो बच गया 150 डिग्री होगा। कितना होगा? देखिए 120 और 90 कितना हुआ? 120 और 90 कितना हुआ? 210। कितना हुआ? 210 डिग्री। टोटल कितना रहा? 360। तो बच गया कितना? 150। और ये 150 किसको मिल गया? किसका हिस्सा? शीत ऋतु का। किसका? शीत ऋतु का। किसका हिस्सा ही? शीत ऋतु। अब बताइए जो इतना सारा बात लिखा हुआ है, इतना सारा जो डाटा दिया हुआ है, इतना सारा कि वर्षा ऋतु में 120 आदमी है, ग्रीष्म ऋतु में बोटिंग जो किस है 90 है, शीत ऋतु में 150 है। सिर्फ आपको ये फिगर दे दिया जाए, कि कुछ भी ना लिखा रहा है, कुछ भी ना, जितना आप देख रहे हैं ना, कुछ भी ना लिखा रहा है, सिर्फ ई फिगर दिया जाए आपको, ये क्या कहलाएगा? वृत्तीय आलेख। अब बताइए सिर्फ ई वृत्तीय आलेख देख के आप बता दीजिएगा कि ना, कि हाँ सर इसमें है ना शीत ऋतु में सबसे ज्यादा आदमी बोटिंग की से, सबसे ज्यादा मत जिसे, सबसे कम हिस्सा क्या है? ग्रीष्म ऋतु का। मतलब सबसे कम आदमी किसको बोटिंग की से? ग्रीष्म ऋतु को। और उससे थोड़ा ज्यादा किसको की से? वर्षा ऋतु। यही वजह है कि पाई चार्ट का इस्तेमाल किया जाए। इतना सारा बात बोले के जगह पे सिर्फ और सिर्फ ही फिगर बना दिया ना, काम खत्म। तो बताइए पाई चार्ट के जरिए से डाटा को समझना आसान है कि ना? आंकड़ा को समझना आसान है ना? यही वजह है कि इस मैथ को पढ़ा जाए और आंकड़ा के प्रबंधन में कौन सी बना जाए? वृत्तीय चार्ट। जितना सारा भी आकलन है ना, कोई भी चीज का, अभी यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इस तरह से अब किसी और पार्टी का वोटिंग हो, मान लीजिए राजनीतिक क्षेत्र में हो गए कि बीजेपी कितना सीट लाए, कितना आदमी उसको वोट दी, कांग्रेस को कितना वोट दी, आरजेडी को कितना वोट मिला, तो इन सब का भी वृत्तीय आलेख से आराम से दिखाया जा सके, ठीक है। तो कल हम क्या सीखेंगे? कल हम सीखेंगे हम लोग कोण बनाना। क्या सीखेंगे? कोण बनाना। और आज हम लोग क्या सीखा है? क्वेश्चन क्या है दूसरा, फिर कोण बनाना सीख लेंगे ना,
तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। नोट कीजिए, नोट कीजिए।